मेरी जो पहली टिप है आपके लिए वो ये है कि खाने की जो विंडो है आपके पास वो 12 घंटे की है। अगर आप सवेरे 7 बजे से शुरू करते हैं तो शाम के 7 बजे तक, अगर आप 8 बजे शुरू करते हैं तो रात के 8 बजे तक। इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज हो जानी चाहिए। अब ये कंसेप्ट ये है कि बेसिकली आपकी ओवरनाइट फास्टिंग है, तो उस टाइम पे आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाएगा। दिन के टाइम पे आपका इंसुलिन लेवल ज्यादा होने वाला है, और जब आप खाते रहेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन होता रहेगा, आपका फैट गेन होता रहेगा। ये इसका कंसेप्ट। इनफैक्ट अगर आप नोट करें तो फास्ट फूड भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो इसी विंडो के अंदर होना चाहिए। फास्ट फूड के साथ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी भूख को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, एक ऐसा ही सब्सटेंस है जो आपकी भूख को आर्टिफिशियली एक्चुअली बढ़ा देता है, और फिर आप प्लेजर के लिए खाने लगते हैं। आप भूख के लिए नहीं खाते, आप प्लेजर के लिए खाने लगते हैं, और वो चीज आपको अवॉइड करनी है। तो आपको कब खाना है एक्चुअली? जब आपको भूख लगे, प्लेजर के लिए नहीं। ये मेरी दूसरी टिप है। मेरी तीसरी टिप ये है कि आपको स्नैक्स को अवॉइड करना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, वो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट टाइप, नॉट मोर देन वंस। वो चॉइस आपकी है कि आप कब उनको लेना चाहते हैं, लेकिन कॉफी या चाय विदाउट शुगर, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप लंच से पहले ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। दोनों ही आपके वेट लॉस प्रोग्राम के साथ कॉम्पेटेबल हैं। तो ये रही मेरी तीसरी टिप। मेरी चौथी टिप आपके लिए ये है कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप फैट फास्टिंग करें। अब आफ्टर ऑल आप कहेंगे सर कि अगर फैट का मैं कंजम्पशन ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा वजन बढ़ेगा। नहीं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका कि अगर आप सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो उसमें जो इंसुलिन स्पाइक है सबसे कम आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो फैट फास्टिंग का मतलब है कि आप उस टाइम पे, जैसे आपने किसी दिन ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर के टाइम पे आप फैट फास्टिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप एक बॉइल्ड एग ले ले, एक नहीं आप दो भी ले सकते हैं अगर आप विद इन ईटिंग विंडो है। और भी सब्सटेंसेस हैं उसमें, उसकी लिस्ट में आपके उसमें डाल दूंगा डिटेल्स में। ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं, एवोकाडोज ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, लीफी ग्रीन्स ले सकते हैं, लेकिन आपको जनरली नट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो अवॉइड करने हैं। बटर मैंने इंक्लूड किया है। डेयरी प्रोडक्ट्स और नट्स के साथ डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो कई बार आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसमें फिर कैलोरी इनटेक ज्यादा होता है। अगर आप बाई एनी चांस अगर आप उसको कंट्रोल करके ले सकते हैं तो मुझे उसमें कोई भी इशू नहीं। ये मेरी चौथी टिप है आपके लिए। मेरी जो पांचवी टिप आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू वो अपना वजन कम करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 25% है। 75% रोल जो है वो आप क्या खाते हैं, किस टाइम खाते हैं और कितना खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज से फायदा क्या होता है ये मैं बताता हूँ। आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, तो बॉडी की जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। दैट इज नंबर वन। दूसरी बात, एक्सरसाइज जब आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या वेट ट्रेनिंग करते हैं, या और भी कोई गेम खेलते हैं, उस टाइम पे आपको खाने की कभी याद नहीं आती। यू आर टू फोकस्ड। और आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि जब आप यूज्ड हो जाते हो तो एक्सरसाइज के बाद भी आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि बॉडी हैज ऑलरेडी एडजस्ट। अब एक बात और है इसमें, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको पसीना आता है तो हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स ये इंश्योर करते हैं कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे तो क्या होगा कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे
तो फिर आप स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग या कुछ लोग जो बिंज ईटिंग जिसको कहते हैं वो आप नहीं करोगे। तो ये मेरी 5 टिप हैं आपके लिए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आई गिव यू गारंटी कि नॉट ओनली आपका वजन कम हो जाएगा, आप ऑनेस्टली हैंडसम भी लगोगे। बाय एनी चांस मेरा एक वीडियो है बुलेट प्रूफ कॉफी के ऊपर, कई बार आप फैट फास्टिंग की जगह बुलेट प्रूफ कॉफी को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली कॉफी के साथ उसमें क्या मिलाना होता है, कोकोनट ऑयल। मैं खुद उसको यूज करता हूं और मतलब मेरा जो ओवरऑल वेट प्रोफाइल है उसको बैलेंस करने में बुलेट प्रूफ कॉफी ने और ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताए इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching. I am grateful to you. I'll see you in next video.